नमस्कार। एक नया समाचार कल मिला और उस समाचार से इतना आहत हूँ, इतना निराशा है कि मुझे मेरे हिंदू होने पर और स्वयं को जागरूक हिंदू कहने पर शर्म आ रही है। कल जो समाचार आया वो मैंने जीवंत कार्यक्रम के बीच में देखा। हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कल एक राजनीतिक बहस जीवंत चल रही थी दो बड़ी पार्टियों के बीच। उसी बीच में ये खबर ब्रेक हुई कि तिरुपति बालाजी, जो तिरुमला धाम, तिरुमला पीठ भी कहलाता है, वहाँ के मुख्य प्रसाद में बीफ और मछलियों का तेल, इस तरह की सामग्री के अंश मिले। और यह जो स्थिति निर्मित हुई वो किसी ऐसे वैसे अप्रतिष्ठित स्थान से नहीं है। हमारे धर्म के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में से, मंदिरों में से, जहाँ सबसे ज़्यादा भक्तों का आना जाना है, जहाँ सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुँचते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धा के स्वरूप में धन संपत्ति की चढ़ोतरी होती है, वहाँ उस प्रतिष्ठान में वहाँ की जो संचालन समिति है, जिसकी प्रतिवर्ष आय 3000 करोड़ रुपए है, वो जो प्रसाद वितरित करते हैं, जिस प्रसाद का टेस्टिंग हुई और जिस प्रसाद में ये समस्त दूषित सामग्री पाई गई, उस प्रसाद से भी 500-600 करोड़ वह प्रबंधन समिति अर्जित करती है। और उस 3000 करोड़ में से कुछ प्रतिशत सरकार का हिस्सा भी होता है। वह जो प्रसाद है, उस प्रसाद में भी लगभग 500-600 करोड़ में से बताया गया मीडिया हाउस द्वारा 50-60 करोड़ का हिस्सा सरकार तक भी जाता है। यानी 10% तो सरकार भी जिम्मेदार है। ये 10% का हिस्सा वहाँ पा रहे हैं, उतना जिम्मेदारी तो इनकी है, उतने पाप में तो शामिल सरकार भी, चाहे वो सरकार स्थानीय हो, चाहे वह सरकार रूपी मंदिर प्रबंधन समिति हो, चाहे वह उस राज्य का नियंत्रण करने वाली, प्रशासन संभालने वाली सरकार हो, चाहे वह राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे वह धर्म के आचार्यों का, धर्म के ठेकेदारों का, धर्म के नियंत्रणकर्ता अखाड़ों का वर्चस्व संभालने वाले सरकारों में से हों। ये सब जिम्मेदार हैं उस अव्यवस्था के जो वहाँ कल सामने आई। और क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण स्पष्ट दिखता है कि वहाँ सब लालच में अंधे, सब के सब जो प्रबंधन तो वह प्रबंधन समिति या उस श्रद्धालुओं के श्रद्धा से अर्पित किए हुए धन से अन्य जिम्मेदार ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो धर्म कहा जाए। और उसमें भी इतने 3000 करोड़ जैसी राशि के आने के बाद में भी उस प्रसाद से भी जो हम बांटना है, उसको बांटना है तो उसका हम मूल्य भी ले रहे हैं। वो वहाँ मुफ्त वितरित नहीं हो रहा, हम उसका भी मूल्य ले रहे हैं।
500-600 करोड़ जैसी राशि उसके प्रसाद के बदले आ रही है। तो ऐसे लालच कितना, और जिनमें लालच है इस तरह का कि और चाहिए, वो कितना धर्म का पालन कर रहे होंगे, या धर्म पर होने योग्य हैं, धर्म के किसी भी पद पर होने योग्य हैं, वो होना चाहिए। और सरकारों का दखल क्या मंदिरों में होना चाहिए? मंदिरों की प्रबंधन समिति यदि कोई है और वो कहीं काम कर रही है तो उसको स्थायी अधिकार क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं? उसके लिए अपना क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उस पर विभिन्न स्तरों पर दृष्टि रखी जा सके? हर व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5 या अनंत स्तरीय जांच हो सके हर समय, एक निरंतरता हो, हर पल तो नहीं, लेकिन एक उसका ऐसा व्यवस्था की जाती है जब भी कोई सार्वजनिक या बड़े समूह की बात होती है। तो एक ऐसा प्रतिष्ठान जो कि हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, हिंदुओं के लिए आकर्षण का विषय है, दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण, दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धालु जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये हो रहा है। और हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म रक्षा के नाम पे पता नहीं कितना व्यभिचार कर रहे हैं, विलासिताएं कर रहे हैं, वो सब कहाँ हैं आज? क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते? क्या करेंगे कल? कैसे विश्वास दिलाएंगे श्रद्धालुओं को, भक्तों को कि हम ये आगे नहीं होने देंगे, या अभी नहीं हो रहा? कैसे कह सकते हैं जब आप उस जगह तक प्रश्न ही नहीं ले जा रहे जहां पहुंचना चाहिए? कि आपको क्यों ये समझ में नहीं आता, जो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में आता है कि 1000 रुपये की किलो की चीज़ यदि बाजार में आपको घर बैठे कोई लाके दे रहा है 200, 250, 300 रुपये में, जिसकी शुद्धता का कोई वो क्लेम भी नहीं कर रहा, उस निर्माता से ऐसी घटिया सामग्री खरीदने का क्या आवश्यकता है ऐसे प्रबंधन समिति को, जो सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक धनागम का स्रोत है? उधर की समिति, धर्म की समिति, धार्मिक न्यास ट्रस्ट ऐसी जगह से इस तरह का घटिया सामान खरीदे जिसमें चर्बी जैसी चीजें मिली हैं। और ये सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे रहने वाला लगभग हर व्यक्ति जान रहा है कि जो पूजा पाठ की दुकानों के नाम पे वहाँ जो घी बिकता है वो घी नहीं, चर्बी है, और उसका पूजन पाठ में प्रयोग, पूजन सामग्री में प्रयोग धर्म नहीं, घोर अधर्म है। हर जागरूक व्यक्ति ऐसी चीज़ें लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जो हम धर्म के नाम पे प्रदर्शन के लिए जो हम आडंबर करते हैं, जो हम दिखावा करते हैं, उसमें हम वही सामग्री लेके आते हैं। ये इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा कि जो सबसे बड़ा धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ ये हो रहा था और हो रहा है। और सिर्फ वही नहीं, भारत में पहले क्रम पर तिरुपति बालाजी का श्रद्धालुओं की गिनती और चढ़ावे में स्थान आता है। दूसरा शिरडी साईं का आता है। शिरडी साईं में भी कुछ वर्ष पहले 7000 किलो लड्डू फिकवाए गए दूषित पाए जाने पे। इसका अर्थ यह है कि बाकी समस्त मंदिरों में भी हम धर्म के नाम पे, धार्मिक प्रसाद के नाम पे सबका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और ये करने वाले कोई और नहीं, वो धर्म के ठेकेदार ही हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनके लालच का सुरसा जैसा मुंह भरता ही नहीं। कब हम जागेंगे और कब हम आवाज़ उठाएंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? और चुप रहना क्या धर्म है? चुप रहना धर्म नहीं है। हमको चुप नहीं रहना है, हमको हमारी जागने की पहचान बतानी होगी अब। और हम जिम्मेदारों से, मैं स्वयं और आप सब भी मांग कीजिए कि सभी मंदिरों की समिति, प्रबंधन समिति स्वतंत्र हो, सरकारों का दखल ना हो, राजनीतिक दखल ना हो, आधिकारिक दखल ना हो प्रशासन का, सिवाय आर्थिक जांच के बाकी चीज़ों में दखल नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हो। हम जो हमारे धर्म के
महामंडलेश्वर जैसे पदों के वितरक अखाड़े हैं, वो जिम्मेदारी लें कि देश में ऐसे घी को बेचने वाली एक भी दुकान ना रहे, या पूजा पाठ की सामग्री में उस तरह के घी का जो चर्बी युक्त है, कम से कम पूजा पाठ की दुकान पे विक्रय ना हो। होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। यदि आप हिंदू हैं, जागरूक हैं, जागृत हैं और आपके पास मुंह है, लिखने के लिए कलम है, तो ये होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। मैं कल से बहुत मर्माहत हूँ। मुझसे न भोजन किया जा रहा है, न कुछ और ग्रहण किया जा रहा है, न चैन मिल पा रहा है एक मिनट के लिए। अभी अभी मैं एक धार्मिक यात्रा से लौटा हूँ, विभिन्न जिम्मेदारों से संपर्क किया मैंने वहाँ पे, और देख रहा हूँ कि जन जागृति, धर्म जागृति आते जा रही है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों में जो धर्म का आडंबर कर रहे हैं वो शीर्ष पर हैं, और जो धार्मिक हैं वो हाशिए पड़े हुए हैं। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, क्योंकि हम अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे। आज से मैं अपने आप को अधिकांश समय धर्म के लिए सक्रिय रखूंगा, जो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसका प्रचार भी करूंगा, प्रसार भी करूंगा। और आप सबसे निवेदन है, जो भी ऐसे वास्तविक धर्म के पालक हैं, समर्थक हैं, आवाज़ उठाएं, साथ आएं, संगठन बनाएं। अपना संगठन अलग बनाना है, अलग बनाएं, मगर ये जो धर्म के आडंबर करता जितने भी जहां भी दिखें, इन सबको नंगा करने की व्यवस्था करें। मैं बहुत आक्रोश हूँ। मेरी भाषा शैली कभी आपने इस तरह की नहीं देखी होगी, लेकिन जब नंगों से सामना हो तो नंगा होना पड़ता है, इसलिए आवश्यक लग रहा है। और अधिक बोलूँगा तो और घाव कुरेदूँगा, इसीलिए अभी नहीं, शांत मन से फिर कभी बात करता हूँ। कोई अपशब्द किसी के लिए अगर निकले हों, किसी धर्मी के लिए इस बीच में, तो क्षमा, लेकिन मौन नहीं रखना है। बोलो, मुंह खोलो और उन पे कालिक मलो जो आडंबर को ओढ़े। नमस्कार।